5 वर्षों के कार्यकाल में मैंने राज्य के अंदर सारे पदों को जोड़ा जाए तो लगभग 37,000 के आसपास पदों पर नई नियुक्तियां हमने की। ना एक रिक्ति निकली, ना एक नया पद सृजन हुआ, ना कोई पद विज्ञापित हुआ, ना कोई परीक्षा हुआ। एसपी यादव ने इतनी नौकरी बांटी सत्ता में, किसको स्वास्थ्य विभाग में कहाँ बांटी? वो जो नियुक्ति पत्र बंटवाते थे नीतीश कुमार से, मेरा नौकरी दिया हुआ था, मेरा रिजल्ट निकलवाया हुआ था, रिजल्ट तक मैंने निकाला था, रिजल्ट आपने निकलवा दिया, रिजल्ट भी मैंने निकाला था। तो बच्चा उसमें काम करने वाला हर बच्चा जानता है कि हमारा विज्ञापन निकालने से लेकर परिणाम निकालने तक का काम मंगल पांडे ने किया। उसके बाद जाके चिट्ठी बांटने लगे कि नौकरी देंगे खटाखट का कोई मतलब नहीं है। तो खटाखट बोलते रहे, जनता ने उनको फटाफट बंद कर दिया दरवाजे में। ऐसा कर दिया कि जिस दिन चुनाव परिणाम निकला आप लोग खोजते रह गए कैमरा लेके, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं, आदर्श आचार संहिता खत्म हुई और उसके बाद सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार में निकली तो वो स्वास्थ्य विभाग में निकली। मंगल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी वैकेंसी रोजगार का मुद्दा, रोजगार के मुद्दे पर बहस होनी भी चाहिए, बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी वैकेंसी आपके क्या निकली है, क्या करेंगे आगे आप? क्या मतलब? पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूं तो कोई अभी ये काम मैंने कर दिया अचानक से, ऐसा नहीं है। ये काम मैं जब 2017 में स्वास्थ्य मंत्री बना था, उसी वक्त से स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो रिक्त पद थे, उन रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रियाओं को हमने शुरू किया था। और बहुत सारे पद ऐसे हैं जिन पदों के लिए नियमावली भी नहीं थी विभाग में, वैसे 2 दर्जन से अधिक पदों की नियमावली बनाना, रिक्तियों को इकट्ठा करना, फिर रिक्तियों के संदर्भ में विज्ञापित करवाना, फिर उसके लिए आवश्यक परीक्षा और जो कुछ व्यवस्थाएं करनी होती है वो करवाना, परिणाम निकलवाना। ये एक सतत प्रक्रिया, जो प्रक्रिया मैं 2017 से शुरू किया वो लगातार चल रहा है। और मेरा जो पिछला कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी एएनएम, जीएनएम, जनरल मेडिकल अफसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर, पैरामेडिकल स्टाफ्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इन सारे पदों के साथ एनएचएम में जो खाली पड़े हुए पद थे, इन सारे पदों पे नियुक्तियों की एक सतत प्रक्रिया मैंने की थी, जिसके कारण उन 5 वर्षों के कार्यकाल में मैंने राज्य के अंदर सारे पदों को जोड़ा जाए तो लगभग 37,000 के आसपास पदों पर नई नियुक्तियां हमने की थी। हम देख रहे हैं कि 50,000 पदों पर है। आपने कहा कि 4 महीने में, क्या 4 महीने में संभव है? नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना, इसलिए तो मैंने कहा ये कोई अभी का किया हुआ मेरा नहीं है। ये सब 2017 से लगातार सतत ढंग से हर चीज को पूर्ण करने का जो प्रयास था वो 2022 अगस्त तक मैंने किया। 2022 अगस्त के बाद सारा काम ठप पड़ गया। ना एक रिक्ति निकली, ना एक नया पद सृजन हुआ, ना कोई पद विज्ञापित हुआ, ना कोई परीक्षा हुआ। तो एसपी यादव ने इतनी नौकरी बांटी सत्ता में, किसको स्वास्थ्य विभाग में? कहाँ बांटी? किसको बांटी? बताए तो तेजस्वी जी, किसको बांटा? तो कहते हैं कि हम आए 17 महीने में तभी बिहार में नौकरी। भाई तो गलत बोलते हैं ना, मैं तो आप ही से कह रहा हूँ। आप उनसे पूछिए कि कौन सा पद उन्होंने विज्ञापित किया और विज्ञापित करके उसके व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दे दिया। जो नियुक्ति पत्र बंटवाते थे नीतीश कुमार से, मेरा नौकरी दिया हुआ था, मेरा रिजल्ट निकलवाया हुआ था, रिजल्ट तक मैंने निकाला था, रिजल्ट आपने निकलवा दिया, रिजल्ट भी मैंने निकाला था। और मैंने रिजल्ट निकाला, मैंने सारी नौकरी दी और उसके बाद मंत्री बन के बुला के सबको नियुक्ति पत्र बांट दिए। वो तो जिन लोगों का रिजल्ट 30 जुलाई 2022 को निकला, वो सारे लगभग 10,000 लोग थे स्वास्थ्य। बच्चा उसमें काम करने वाला हर बच्चा जानता है कि हमारा विज्ञापन निकालने से लेकर परिणाम निकालने तक का काम मंगल पांडे ने किया था। उसके बाद जाके चिट्ठी बांटने लगे। तो आपका श्रेय तो तब न जाएगा जब आप किसी पद का विज्ञापन निकलवाइए, उसका रोस्टर क्लियरेंस कराइए, फिर विज्ञापन निकलवाइए, फिर नियुक्ति की प्रक्रियाओं को पूर्ण करके तब नियुक्ति पत्र उनको आप दीजिए। ये कौन सा एक भी पद का बता देते जैसे जी, किस पद का उन्होंने कह रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र बांटी गई, जो दिखाया गया वो अधूरा। उस समय भी, उस दिन भी कहा था मैंने, जिस दिन उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा था उस दिन भी मैंने कहा था, हाँ ये बात सत्य है। उस वक्त भी मैंने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वह सारा काम किया था
और आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वह काम मैं कर रहा हूं। और वह जो ब्रेक लग गया 1 साल 8 महीने का, उस ब्रेक से बाहर निकल के फिर हमने काम को गति दे दी है, फिर परिणाम दिखने लगेगा। और 4 महीना नहीं, अगले 1-1.5 महीने के अंदर ही परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो 50,000 वैकेंसीज निकली उस पर एक साथ थोड़ी इतना नियुक्ति होता है। सारी अलग अलग कोटि की जो नियुक्तियां हैं उनके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे 1-1.5 महीने में। आगे और भी वैकेंसीज निकलेंगी? मैंने कहा ना, मेरे विभाग में भी निकलेंगे और अन्य विभागों में भी निकलेंगे। अंतिम सवाल है मेरा, तेजस्वी यादव जो इस चुनाव में प्रचार में कहते रहे, लोकसभा चुनाव में, आगे विधानसभा के चुनाव में वो कहेंगे कि नौकरी देंगे, खटाखट का खटाखट। कोई मतलब नहीं है, तो खटाखट बोलते रहे। जनता ने उनको फटाफट बंद कर दिया, दरवाजे में ऐसा कर दिया कि जिस दिन चुनाव परिणाम निकला आप लोग खोजते रह गए कैमरा लेके, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो ये सिलसिला जारी रहेगा? ये सिलसिला, ये मेरी जिम्मेवारी है ना, ये हम लोग काम करते हैं, यही तो हम लोगों का जनता के बीच विश्वास और भरोसा है। वो तो प्रचार कर रहे हैं ना, नौकरी मतलब तेजस्वी। अब तो झूठ बोले, ये तो जनता ने बता दिया ना। यदि जनता को लगता कि आदमी सही बोल रहा है तो उनको 4 गो सीट पर समटा देता जनता। तो जो लोकतंत्र में जो लोकमत होता है, वो उसी को लोकमत मिलता है जो लोक सेवक होता है। तो लोक सेवक तो हम लोग हैं, हमको जनता वोट देती है, उनको कहाँ देती है। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जब हमने खास बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। इस साल लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव हर तरफ घूमते रहे और कहते रहे कि उन्हें कितनी नौकरी दी, 17 महीने में कितनी नौकरी दी, लेकिन वो एक काला सच था। ये बातें मंगल पांडे ने कही हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त हुई उसके बाद सबसे बड़ी वैकेंसीज निकली है तो वो स्वास्थ्य विभाग में। मंगल पांडे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री है, क्या कुछ उन्होंने दावा किया है आपने सुना है। 1-1.5 महीने में ही, 1 से 1.5 महीने के भीतर परिणाम दिखने लगेगा। और तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जुलाई 2022 तक जो रिजल्ट निकला था स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जो वैकेंसीज निकली थी, उसी का नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव ने बांटा है। ये दावा किया है मंगल पांडे ने अपने इंटरव्यू में। क्या कुछ बताया आपने सुना है। देखिए, अब बिहार में एनडीए की सरकार है, जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस एलजेपी की सरकार है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ था, लेकिन अब काम होगा, क्योंकि बीच में चुनाव आ गए थे, आदर्श आचार संहिता को लेकर के बीच में काम नहीं हो रहा था। और ऐसे में मंगल पांडे ने अपनी पूरी बातें रखी हैं। देखिए, जब वैकेंसीज निकली है तो वैकेंसीज को जल्द से जल्द भरा जाएगा। दावा तो किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि 4 महीने में भर दिया जाएगा। जितनी वैकेंसीज निकली है, लगभग 45,000-47,000 वैकेंसीज निकली है, तो अगले 4 महीने में इसे भर दिया जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ ये है, तेजस्वी मतलब नौकरी, तेजस्वी मतलब नौकरी, वो एक झूठ है। ये बातें मंगल पांडे ने कही है, हमसे खास बातचीत में आपने सुना है। देखना ये है, अब अगले साल विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले नीतीश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि मंगल पांडे ने भी सुना, आपने कहा, उन्होंने कहा है, आपने सुना होगा मंगल पांडे ने क्या कहा है कि उस वक्त भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो सरकार में थे और नौकरी दे थे, अभी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हैं। जहाँ तक बात रही 2025 चुनाव की, तो उस वक्त जब तेजस्वी यादव कहेंगे, उससे पहले नीतीश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती ये होगी कि इन 1.5 सालों में बिहार में फिर से नियुक्ति पत्र बंटने चाहिए, ताकि जो बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस पर वो पूरी तरह से खड़े न उतर जाए जनता की अदालत में। देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।